हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, क्योंकि ये चैप्टर लगभग फिनिश्ड हो चुका है और इसका हम क्या कर रहे हैं बच्चों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज भी उसी तरह से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पिछला कक्षा में मैंने 10 किया, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, तो प्लीज़ आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और मुझे बनाने से पहले आप उसका आंसर बताइए, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को प्रतिदिन देखते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बना देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, मैं भारती भवन नहीं, मैं एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि हाँ, यदि बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि समय आपका बच जाए बच्चों। तो बच्चों पहला क्वेश्चन बोर्ड पे इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः -6, 7 और -1 और -5 है, तो 2AB का हमको डिस्टेंस बताना है कि 2AB बराबर क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि एकदम सिंपल ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप निकाल दीजिए। AB का कहने का मतलब बच्चों कि A और B के बीच की दूरी निकाल लीजिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए, बस सिंपल है। देखो कैसे इसको करेंगे बच्चों, हम बता देते हैं, है ना। अगर आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, डिस्टेंस फॉर्मूला पता हो, तो मुझसे पहले आप इसका आंसर बताइए, उसके बाद मिलाइएगा बच्चों। वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर बताइए, उसके बाद फिर देख लीजिएगा कि सही बनेगी गलत। ए है, ये बी है, ए का निर्देशांक -6, 7 है, बी का है -1 और -5। ठीक है, इसके बीच का जो दूरी होता है बच्चों वो ए से बी की दूरी होती है। ठीक है, तो पहले ए भी निकाल लेते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे ए से बी की दूरी। तो क्या होता है बच्चों फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो रूट अंडर, है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना बच्चों -1 और -6 और -1 का होल स्क्वायर ना, तो फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 कितना बच्चों 7 है, और माइनस क्या होता है बच्चों यहाँ पे y2 होता है ना, तो y2 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलो फटाफट कर दो इसको, कितना आएगा, तो -6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों -5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस 7 5 कितना होता है बच्चों 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 1 169, यानी ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 169। अगर ये रूट निकलेगा तो पूरा इसका रूट निकाल देंगे, तो कितना आएगा बच्चों इसका रूट 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, यानी 169 का अंडर रूट 13 होता है, इतना यूनिट आपका आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, यानी कितना पूछ रहा है 2AB ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2AB बराबर 2 इंटू AB का वैल्यू आप निकाल चुके हो, 13 निकाल चुके हैं, तो 13 दूना 26 इतना यूनिट, या इतना डायरेक्ट आंसर मार दीजिए ना। समझ में आया बच्चों कितना सिंपल था। तो इसी प्रकार से हम 10 क्वेश्चन आज कराएंगे, अगर वो 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। तो चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख देते हैं बोर्ड पे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना इजी है ना, अगर आप पहले मुझसे बना देते हो तो आप समझो कि आपका तैयारी परफेक्ट है बच्चों, आप अच्छा नंबर इसमें ला सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या बच्चों, बिंदु 15 और 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। जब भी आपके सामने मूल बिंदु का प्रश्न आ जाएगा बच्चों, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों 0 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी इससे इसकी दूरी पूछना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी डायरेक्ट बता दिया था कि मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आता है, तो ओरिजिन डायरेक्ट लिख देते हैं हिंदी में बच्चों। मूल बिंदु से अगर दूरी आपसे पूछेगा बच्चों, तो ये क्या आप करेंगे, रूट अंडर x² प्लस y², डायरेक्ट ये लगा दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मूल बिंदु 0 0 लिख करके इसमें इसके x1 - x2 y1 - y2 करके निकालेंगे, कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए।
बताइए मूल बिंदु से इसका दूरी कितना होगा बच्चों? तो x का स्क्वायर x कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। y कितना बच्चों 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 5 और 9 हमारा हो जाता है, और 6 2 8 हो जाता है, और 2 हो जाता है। क्या 289 किसी का स्क्वायर है बच्चों? अगर है तो निकाल लीजिए, नहीं है तो आंसर छोड़ दीजिए। हाँ है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। इतना आपका क्या आ गया बच्चों? यूनिट आ गया मूल बिंदु से। मूल बिंदु से इतना दूरी आपका आ गया है ना बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम में कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बच्चों, आपको 2 नंबर में भी डाल सकता है या तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है मूल बिंदु से इसकी दूरी। तो फटाफट निकाल करके मार दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हम करते हैं, इसे उतार लीजिए आप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा इस प्रकार है कि x और y में क्या संबंध होगा यदि बिंदु 2 और 1 x, y है ना तथा 7, 5 है। ये हमारा 3 बिंदु, और तीनों बिंदु को क्या बच्चा दिखाना है कि समरेख है। तो समरेख होने का कंडीशन बताइए कि x y में क्या संबंध होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको x y का वैल्यू पूछेगा समरेख के कंडीशन में, या कोई संबंध या रिलेशनशिप कुछ भी पूछता है ना, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही आपका तरीका है बच्चों, एक ही ट्रिक है, उसको आप आजमाइएगा। क्या है बच्चों? लिखिएगा, देखिए जैसे जैसे हम बना रहे हैं सेम वैसा ही वैसा बनाइएगा। यदि है ना बिंदु मान लीजिए क्या है ए बी सी, कोई बिंदु इसको मान लेंगे ए बी सी, ऐसे मान लेंगे। यदि बिंदु ए बी सी क्या हो? संरेख हो। संरेख है ना, क्वेश्चन में तो बोल दिया है संरेख है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो 0 के बराबर हो जाता है। और यही क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इसमें लगा करके इसका रिलेशनशिप निकालते हैं, या x और y का वैल्यू निकालते हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे x देता तो x का वैल्यू निकल जाता, लेकिन यहाँ पे y भी दे दिया तो इसका रिलेशनशिप निकलेगा। ठीक है, वैल्यू नहीं निकलेगा। तो चलिए आइए, तो आप जानते हैं ना बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, और उसको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 है ना, होता है x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। यह फॉर्मूला आता है। ठीक है, इतना बराबर हमको क्या लेना बच्चों? 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1, ये जो 2 है आपका किस में? भाग में है, उस तरफ जाकर के गुना में होगा तो 2 में 0 से गुना होगा तो 2 गायब हो जाएगा यहाँ से, और जैसे ही 2 गायब होगा तो 1 इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। इसलिए जो यहाँ से ये पूरा हट जाता है बच्चों, ये वाला कंडीशन डायरेक्ट तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए मोड वगैरह सब हट जाता है। अब हमारा फाइनली इस फॉर्मूला पे हम लोग विचार करते हैं, ये फॉर्मूला आता है। तो आप हमेशा इसी फॉर्मूला को लगाइएगा समरेख के कंडीशन में। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? x1 कितना, बस वैल्यू डालते जाइए। x1 कितना आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर y2 माइनस y3, तो y2 कितना है बच्चों? y2 आपका y है, और फिर 5 है तो y माइनस 5। ठीक है, प्लस x2 कितना है? तो देख लो बच्चों x2 यहाँ x है तो यहाँ x डाल दिए। फिर क्या है? y3 माइनस y1, तो y3 आपका 5 है और y1 कितना है? 1 है, तो 5 माइनस 1 इस तरह से, प्लस x3 कितना है बच्चों? तो 7 है। अब यहाँ पे देख लो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है बच्चों? 1 है, और y2 कितना है? माइनस y है, 1 माइनस y, इस तरह से हो जाएगा ना, बराबर 0। अब जो है सिंपल कर दीजिए बच्चों। देखो इन दोनों तो जुटे घटेगा नहीं, कितना यहाँ पे, क्योंकि y है ना, y2 देख लो वहाँ पे y है, तो ये दोनों तो जुटे घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 2 में y से गुना करेंगे तो 2y, अब माइनस 10 हो जाएगा, प्लस x में 5 से गुना करेंगे तो 5x है, अब माइनस, चाहे बच्चों घटा दीजिए ना, 5 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा? 4, और 4 में डायरेक्ट x से गुना कर दीजिए तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसको भी गुना कर देंगे, 7 में x से गुना करेंगे तो 7, 7 में y से गुना करेंगे तो माइनस 7y बराबर 0। अब देखिए x वाले को एक तरफ कर दीजिए, बिना x वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो देखो यहाँ पे बच्चों कितना 4x है, तो 4x ऐसे लिख दिए कि नहीं। और देखो माइनस 7 है, यहाँ पे 2y है, माइनस 7y में से 2y घटाएंगे तो माइनस 5y बच जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 10 है, कितना है बच्चों? यहाँ पे 7 है, माइनस 10 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 3 है, माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 में ऐसे हो जाएगा। तो आपका रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार से आ गया बच्चों x और y में। यही ना पूछ रहा था कि x और y में क्या संबंध होगा, तो संबंध आपका इतना है, इस प्रकार से, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस राइट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन के बच्चों, आज एकदम इम्पोर्टेंट।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि यदि बिंदुओं 3, 4 और -2, 2 को समद्विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है। नहीं समझे प्रश्न? अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को रोक करके पहले आंसर आप दीजिए, ठीक है? नहीं समझे तो इधर देख लीजिए। क्या है बच्चों की कोई ऐसा रेखा है ना, कोई लाइन है, मान ली कि ए है, बी है। अब इसका कोऑर्डिनेट जैसे कि यहाँ पे 3, 4 दे दिया है और यहाँ पे -2 और 2 दे दिया है, ठीक है? इसको बोल रहा है कि समद्विभाजित कर रहा, कोई जो बिंदु है कि इसको समद्विभाजित कर रहा, मतलब दो भाग में बांट रहा है, बराबर बराबर दो भाग में बांट रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट x y, और इसी कोऑर्डिनेट को आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि किस जो ये समद्विभाजित कर रहा है तो इसका निर्देशांक बताइए कि इसका निर्देशांक क्या होगा। तो सिंपल है बच्चों कि कोई भी लाइन को अगर कोई बिंदु या कोई भी निर्देशांक समद्विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए बहुत इजी है बच्चों। देखो एक तरह से फार्मूला हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक ना? फार्मूला एक होता है, देखो तो x बराबर होता है बच्चों, इस पॉइंट का निकालने के लिए फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2, ये हम बता चुके हैं वीडियो में, आप देख लीजिएगा जाके। y निकालने का फार्मूला होता है बच्चों y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को बना देते हैं। आपको क्या निकालना बच्चों? ये p निकालना है ना कि जो इसका निर्देशांक बताना कि किस निर्देशांक पे बांट रहा है। तो चलो x निकालने के लिए फार्मूला क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ देंगे। तो इसमें x1 कितना है बच्चों? 3 है, फिर प्लस करना है x2 ना, तो x2 यहाँ क्या है -2, तो -2 ऐसे कर दिए। अब बाई 2, अब बताओ बच्चों 3 में -2 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों? 1, 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2, यानी x बराबर क्या आ गया बच्चों? 1/2। अब इसी प्रकार से y निकाल दो, तो क्या करेंगे? y1 और y2 को जोड़ देंगे, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 + 2/2 कितना आ गया? 6/2 बराबर आ गया 3, यानी आपका जो निर्देशांक आ गया बच्चों वो p कोऑर्डिनेट का कितना आ गया है? 1/2 और 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। आपको ऐसे भी दे सकता है कि यदि दो बिंदु इतना इतना है तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु भी बोलेगा तो यही करिएगा, और समद्विभाजित बोलेगा तो वही करिए, यानी दो भाग में इसको बांट रहा है। चलिए फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए। हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? है बहुत इजी, लेकिन कुछ बच्चे फंस जाते हैं इसमें। देखिए क्या है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 और 4 है। जैसे कि कोई रेखाखंड ऐसे हम बना लेते हैं, बना लिए बच्चों रेखाखंड। अब इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु रेखाखंड AB है बच्चों, देख लो क्योंकि यहाँ दिया हुआ है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु इतना दे दिया है। अभी आपको क्या किया बच्चों कि मध्य बिंदु जो है, मान लो कि कोई मध्य बिंदु P है और P का जो कोऑर्डिनेट दे दिया बच्चों 2, 4 दे दिया ना। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु दे दिया है और A का भी दे दिया है बच्चों 5 और 7, और आपको कह रहा है यहाँ पे B ले लेते हैं। तो बच्चों आपको कह रहा है कि B का निर्देशांक हमको बता दीजिए कि B का निर्देशांक क्या होगा। इजी है ना? जखनी क्या किए थे उस टाइम बच्चों, इसके जस्ट बैक में हमें क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे, तो आपको क्या था कि ये निकालना था, है ना? और ये दोनों दिया हुआ था। अब ये कि बच्चों ये दोनों दिया हुआ और ये निकालना, तो मान लो कि इसको x और इसको y, ठीक है? अब देखो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है बच्चों, उसी फार्मूला पे ये बनेगा। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या आता है, यानी इसके बराबर फार्मूला आता है ना, तो जानते हो ना आप, x बराबर x1 प्लस x2/2, ये आप जानते हो, वी नो दैट लिख दीजिएगा। फिर y बराबर y1 प्लस y2/2, ठीक है ना? चलो बच्चों इसको हम बनाते हैं। क्या बच्चों, क्या देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, क्या x दिया हुआ? हाँ, मध्य बिंदु सर जी दिया हुआ 2, तो 2 ले लेंगे ऐसे बराबर। देखो तो x1 दिया हुआ, हाँ x1 ये होता है, x2 ये होता है। चलो x1 कितना है बच्चों? 5 है, प्लस है ना, प्लस x2 कितना है बच्चों? x2 आपका x नहीं ना दिया हुआ, वो आपको निकालना, तो x ले लिए। अब बाई क्या होता है बच्चों? 2 होता है, तो 2 कर दिए। अब देखो 2 में इधर गुना में भेजाएंगे इसको, तो गुना हो जाएगा, तो 2 2 4, 5 + x हो जाएगा ना बच्चों। 5 उधर जाएगा तो x बराबर 4 - 5, यानी x बराबर -1। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों? -1। उसी प्रकार से y वाला भी काम करेंगे, आ जाओ। तो y बराबर फार्मूला क्या है बच्चों? y1 + y2/2। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो y का मान कितना दिया बच्चों? देख लो, y का मान 4 है, तो यहाँ 4 कर देंगे। अब y1 कितना बच्चों? y1 आपका 7 है, तो 7 कर देते हैं। y2 कितना? देख लो बच्चों, y2 आपका y है। मतलब जो जो दिया हुआ है ना उसको सिर्फ डाल दो और कुछ नहीं करना बच्चों, ठीक है? 2 में 4 से गुना हुआ था 8 हो जाएगा, बराबर 7 + y है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे कि 7 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 7, तो y बराबर हो जाएगा 1। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या निकल गया? x का मान -1, y का मान 1, तो लिख सकते हैं बिंदु B बराबर, B का निर्देशांक हम क्या माने हैं? xy ना,
तो b बराबर x, x का मान कितना है बच्चों -1 और 1, ये आपका आंसर हो गया। तो कभी कभी ये आपको दे देगा निकालने के लिए, ये दोनों का मान दे देगा, तो सेम वही प्रोसेस करिएगा। तो चलिए फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए। पांचवा, छठा नंबर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाते हैं। 6 बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। पिछला 2020 के आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी है। मैं आपको क्या कराऊंगा कि बच्चों क्वेश्चन बैंक से जितना भी 14 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं निर्देशांक ज्यामिति का, वो हम पूरा आपको 1-2 वीडियो में हम आपको पूरा बता देंगे। जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम सब बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसे आप समझ लीजिए। वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या है जो बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर है। मान लीजिए बच्चों कि हम एक ग्राफ ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। आपको पता है ना, ये आपका क्या y डैश होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, और ये बच्चों आपका x होता है। पूछ रहा है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब कि y अक्ष पर स्थित है बच्चों, कहने का मतलब कि यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा बच्चों कि x का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x का मान क्या होता है बच्चों 0 होता है, और y का मान यहाँ कुछ ना कुछ होगा। चलो हम मान लेते हैं कि y का मान यहाँ पे y होगा, कुछ ना कुछ लेट कर ले कि यहाँ पे y होगा, ठीक है। y अक्ष पर स्थित उस बिंदु को एकदम ध्यान से समझिएगा। निर्देशांक क्या है जो बिंदु 5, 2 और 9, 2 के समान दूरी पर है। 5, 2 और 9, 2 के समान दूरी पर है। मान लिया जाए कि बच्चों की 5, 2 कोई दूरी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और 9, 2 कोई दूरी यहाँ पे आ जाता है, इस तरह से करके, ठीक है। अब इन दोनों से जो इसकी दूरी है बच्चों एकदम समान है, ये आपको दिखाना। इसको हम इधर साइड में लिख देते हैं निर्देशांक इसका। अब बच्चों यहाँ से जो इसकी दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी, दोनों आपस में क्या बच्चों बराबर है। तो इसका निर्देशांक निकालना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। जैसे कि इसको मान लेते हैं बच्चों a, b, इसको मान लेते हैं p। तो p का आपको निर्देशांक निकालना है। वही पूछ रहा है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। y अक्ष पर स्थित जो ये बिंदु का y का निर्देशांक निकालिए, क्या होगा। p का निर्देशांक निकालिए, क्या होगा बच्चों जो इतना और इतना समान दूरी पर। तो देखो तुम इस तरह के प्रश्न बहुत ईजी है, एकदम सिंपल है। आप ध्यान से देखो बच्चों, यानी P से A की दूरी जो होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना समान है, y अक्ष से इसकी भी दूरी और y अक्ष से इसकी भी दूरी दोनों आपस में समान है, यानी y अक्ष से इसकी दूरी यानी P से जो A की दूरी होगा वो बराबर होगा P से B की दूरी। तो बस इतना आप लोग समझ गए तो काम बन गया। चलो P से A की दूरी निकालो। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है ना, देख लो क्या दिया हुआ है -5 2, यहाँ पे दिया हुआ है 9 -2। चलो इतना दे दिए। अब इतना से इसकी दूरी निकाल लो। तो फार्मूला है ना P से A की दूरी निकालने का, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों x1 क्या 0 - 5 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 कितना बच्चों y है -2 का होल स्क्वायर, तो y -2 का होल स्क्वायर बराबर PB करेंगे बच्चों। देख लो PB, P से B की दूरी। तो x1 आपका कितना, फिर यहाँ पे 0 है ना बच्चों, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर, ऐसा कर दें। अब प्लस फिर क्या बच्चों y1 - y2, यानी y या माइनस यहाँ है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है आपको। चलो इतना समझ में आ रहा था तो आप तो हीरो हो। अब क्या करो बच्चों कि इसका अगर आपको स्क्वायर करना तो स्क्वायर पहले कर दीजिए। चलो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। अब देखो y a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको कर दो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2b, 2 2 जा 4y, ठीक है। इसी तरह से उसको भी कर दो। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी 4y यहाँ पे हो जाएगा। ठीक बच्चों इतना कर दिए। अब क्या करिए, इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, तो कर देंगे क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों वर्ग कर दो, तो स्क्वायर अपना कट जाएगा ना। तो क्या बच जाएगा इधर 25 प्लस y स्क्वायर फिर प्लस 4 - 4y बराबर 81 प्लस y स्क्वायर प्लस क्या बच्चों यहाँ पे 4 प्लस 4y, इतना कर दिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब क्या करो आप कि y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में काट दो और y को एक तरफ कर लो और नंबर्स को एक तरफ कर लो। जैसे कि देखो इधर 4y है तो इधर 4y को उधर लेके चले जाते हैं और 81 4 को जोड़ करके इधर लेके आ जाते हैं, तो 25 4 29 हो जाएगा बच्चों। 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 और 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85, 85 को इधर लेके आ जाते माइनस में। अब इधर कितना बच्चों 4y है। अब देखो ये माइनस में 4y उधर जाएगा तो प्लस में 4y हो जाएगा ना।
अब देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करें, इधर लिख देते हैं। अब देखो 85 में से 29 घटा दो बच्चों, तो 5 में से 9 घटेगा तो कितना, 4 4 जोड़ देंगे तो 8y हो जाएगा ना इधर। अब देखो 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, बाकी 7 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, यानी इतना आ जाएगा किसमें बच्चों माइनस में। अगर ये 8 से कटेगा तो काट दीजिए, y बराबर -7, 8 से तो 56 आएगा ना -7। तो देखिए बच्चों p का निर्देशांक आपका कितना हो जाएगा, तो p का निर्देशांक 0 और y है ना बच्चों, तो p 0 तो रहेगा ही और y का वैल्यू आप कितना निकालो -7। इतना आपका आंसर हो गया बच्चों, समझ आया क्वेश्चन क्या था। तो y एक्सिस उस बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार से आप करके निकाल लेंगे। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप राइट डाउन कर लीजिए अभी जस्ट ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसे बनाने का प्रयास करिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, इंपॉर्टेंट से ध्यान से देखिए क्या है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 10 क्वेश्चन आपको करने से क्या हो कि पूरा समराइज हो जाएगा और टोटल्स फार्मूला आपके सामने आ जाएंगे पल भर में, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी करिए जो बिंदु 3, 4 और 9, 7 के मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए कि बच्चों कोई ये रेखाखंड है ना, ए और ये बी है, ठीक है बच्चों, ए बी है, इसको कोई अनुपात में विभाजित करे, जैसे कि ये P है, एक्स वाई है, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक इस बिंदु का एक्स वाई है, ये अनुपात इसका बच्चों 1 है, इसका अनुपात 2, ये 1:2 में इसको विभाजित कर रही है, यानी इस रेखा का जो रेशियो बच्चों काटा गया है इतना अनुपात है, इसका इतना है, बांटा गया है। तो क्या करना, इसका आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1 और 2 के अनुपात में बांटा गया। ए का भी निर्देशांक आपको इधर दे दिया है 3, 4, तो ले लेंगे। बी का निर्देशांक 9, 7 है, तो 9, 7 ऐसे ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करिए। तो देखो ये बच्चों हमारा यहाँ पे विभाजन सूत्र लेगा, यानी सेक्टर फार्मूला। आपको याद होगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र बच्चों होता है, देखो विभाजन सूत्र में क्या होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यही चीज y के लिए होता है, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये होता है बच्चों अंतः विभाजन। देखिए अंतः विभाजन हुआ, यानी यहाँ पे कटा, एक होता है बाह्य विभाजन, आप वीडियो अगर देखे होंगे तो समझ में आएगा। तो ये अंतः विभाजन हो रहा है ना, तो चलिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी x बराबर ये होता है, ठीक है बच्चों। विभाजन सूत्र ये होता है किसके बराबर, तो x और y, x और y के बराबर, x बराबर ये होता है, y बराबर ये होता है। चलो निकालते हैं x का कोऑर्डिनेट। तो बच्चों क्या फॉर्मूला, mx2, m कितना है बच्चों 1 इंटू x2 कितना है बच्चों, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो 9 है, 9 कर देंगे, प्लस n x1, n कितना है बच्चों 2 है, ये आपको m का काम करता है बच्चों, ये n का काम करता है, ठीक है। तो n कितना 2 है और x1 देखो यहाँ पे क्या बच्चों x1, n x1 यानी 2, 3, 2 इंटू 3, बस वैल्यू डाल दीजिए। और बच्चों नीचे क्या m प्लस n, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। चलो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 और 3 दूना 6 और 3, 9 6 15/3, काट देंगे इसको बच्चों, कितना आ जाएगा 3 5 15, 5, यानी x का मान यहाँ से 5 निकल गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार y1 में चलो y के लिए, तो y के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, my2, m का मान 1 है इंटू y2 का मान कितना है बच्चों, y2 का मान आपका 7 है, तो 7 ले लेंगे, प्लस ny1, n1 का मान, n का मान 2 है, y1 का मान आपका 4 है, अब बाई 3 हो जाएगा ना m प्लस n, 7 में 1 से करेंगे तो 7, 4 दूना 8, 8 7 15 हो जाएगा बच्चों, 15 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5, यानी y का मान कितना आ जाएगा 5। इसीलिए बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस निर्देशांक है ना, ये ना पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु का p माने हो, p को आप x y लेट किए हो ना, चलो p, x का मान कितना है बच्चों आपका, देखो 5 है यहाँ पे, y का मान कितना है बच्चों आपका 5 है, तो 5 5 इसका निर्देशांक आ गया। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, ये विभाजन सूत्र से, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं, क्या है हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q है जो बच्चों 10 और y है, जिसके बीच की दूरी बच्चों आपको दे दिया 10 यूनिट है, यानी P से Q की जो दूरी आपको दे दिया 10 यूनिट है, तब आपको y का मान निकालना। नहीं समझे प्रश्न को, नहीं समझे तो इधर ध्यान दीजिए। कोई बिंदु यहाँ से P और Q है, ठीक है, इसके बीच की दूरी आपको 10 दे दिया है, 10 यूनिट दे दिया है बच्चों,
यहाँ से यहाँ की दूरी, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 - 3 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 10 और y है। तो आपको सब चीज़ दे दिया है, तो यहाँ से y का आपको मान पूछा है कि y का मान क्या होगा। एकदम बहुत ईजी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, फटाफट निकाल दीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या डिस्टेंस फार्मूला थे? p से किसका दूरी बच्चों? p से q की दूरी आपको पता है ना क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखो पी क्यू कितना दिया बच्चों? तो पी से क्यू दिया हुआ है आपका 10 यूनिट, तो 10 दे दिए। रूट अंडर क्या बच्चों? x1 - x2, x1 कितना है? 2 - 10, 2 - 10 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 - y2, तो y1 कितना बच्चों? -3 है, अब माइनस y यहाँ पे होल स्क्वायर। चलो 10 का 10 है, इधर कर देंगे। 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -8 स्क्वायर का कर देंगे तो बच्चों 64 हो जाएगा। ये तो घटे जुटेगा नहीं, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। फिर बच्चों 2ab होता है ना, तो 2ab, तो 3 में कितना से गुना करेंगे? 2 में 2 से y से गुना करेंगे तो ये सब प्लस में आ जाएगा 2ab, यानी 6y आपका आ जाएगा, क्योंकि ab को गुना करेंगे तो माइनस में भी आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या करो? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ताकि यहाँ से रूट खत्म हो जाए, इधर आ जाए। हम स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि ये रूट हटाने के लिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 पे भी ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दे बच्चों। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दोनों तरफ होता है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। प्लस 9 है तो 9 प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब 64 में 9 जोड़ करके इधर बैठा दो, इसको क्या हो जाएगा? इस तरफ कर दो या इस तरफ कर दो, ऐसा कुछ। तो देखो बच्चों सबको एक तरफ कर दो, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? 64 है, और 9 जोड़ देंगे, 100 इधर लेके आ जाइए, तो 100 किस में? माइनस में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 64 9 9 9 9 9 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7 73, अब माइनस में 100 इधर आ जाएगा बराबर 0। अब घटा दीजिए बच्चों, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 100 में से 73 घटाएंगे तो आई थिंक 37 आ जाएगा, क्या 27 आ जाएगा, 27 ना। 10 में से 3 घटाएंगे 7, बाकी बच गया कितना? 9 में से 7 घटाएंगे तो 27। अब बच्चों यहाँ से हम तो बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं। क्या आ गया आपका? y स्क्वायर प्लस 6y बरा माइनस 27 बराबर 0। ये आपका आ गया बच्चों द्विघात समीकरण। ये क्या आ गया बच्चों? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करके फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, बस एक ही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। कमेंट बॉक्स में इस y का वैल्यू मुझे बताइए कि कितना था। 2 आंसर आएगा y का, आप दोनों वैल्यू मुझे बताइए कितना आएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है वो बताएंगे। इसका बहुत ईजी फैक्टर है, इसको फैक्टर निकालिए और डायरेक्ट हमको y का मुझे 2 वैल्यू बताइए। तो फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि यदि बिंदु A0, 0B और 1, 1 संरेख है तो इतना का वैल्यू यानी 1/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि संरेख का कंडीशन जब भी आएगा और आपको किसी चीज़ का वैल्यू पूछता है ना, जैसे कि x, y, a, b कुछ भी वैल्यू पूछता है तो आप डायरेक्टली उसको करिए। कैसे करेंगे सर जी डायरेक्टली? तो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों? 0 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक कहने का मतलब है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, आप देखिए फटाफट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बच्चों? x1 कितना बच्चों? इसमें x1 आपका a है तो a डाल दिए। अब क्या देखो y2 माइनस y3, देखो y2 माइनस y3, y2 कितना बच्चों? b माइनस 1, तो b माइनस 1 कर दिए प्लस x2 देखो यहाँ पे 0 है, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही दीजिए। प्लस x3 कितना बच्चों? x3 देखिए आपका 1 है, ठीक है ना, और y1 माइनस y1 कितना है बच्चों? 0 है। अब माइनस y2 कितना है बच्चों? y2 आपका यहाँ पे b है, बराबर में क्या है बच्चों? आपका 0। बस कैलकुलेशन करते जाइए। a में b से गुना करेंगे बच्चों तो a भी आ जाएगा, माइनस a में 1 से गुना करेंगे तो a आ जाएगा। कितना आ जाएगा ना? प्लस 0 तो खत्म हो जाएगा बच्चों प्लस। अब देखो 0 में इतना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 में 0 से करेंगे तो 0 और फिर करेंगे तो माइनस b, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दीजिए बच्चों? माइनस b बराबर 0।
अब यहाँ से आपको बच्चों देखो कि क्या प्रूफ करना है, ये करना है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा 1/a प्लस 1/b बराबर इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, है ना, 1/b प्लस 1/a का वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधे बच्चों सब में क्या करते हैं बच्चों कि ए बी से हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर दें इसे भी ए से, तो ए बी कैंसिल। हाँ, सब में अगर आप ए बी से डिवाइड कर दो, देखते हैं ऐसे करके दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, इधर भी ए बी से इधर भी ए बी से। तो देखो इसके नीचे भी ए बी रखेंगे तो ए बी कट जाएगा, 1 बच जाएगा माइनस, इधर देख लो बच्चों इधर क्या आएगा, इसके नीचे भी रख दो तो a बट्टा ए बी ऐसे रखेंगे ना, ठीक है। अब फिर माइनस b बट्टा ए बी ऐसे रखेंगे, अब बराबर जीरो में इतना से भाग देंगे तो जीरो हुआ आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट यहाँ पे हम कर दिए, यानी ऐसे आप कहिए ना तो ऐसे कर देते हैं, ए बी बट्टा ए बी सेपरेट कर दिए, इसके नीचे भी ए बी, इसके नीचे भी ए बी, इसके नीचे भी सबके नीचे, तो ए बी कट गया और यहाँ ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया। देखो बच्चों यहाँ क्या बच गया 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1/b माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1/a बराबर 0। अब क्या बच्चों देखो 1/, इसको इस तरफ लेके चल जाओ, इन दोनों को उस तरफ लेके चल जाएंगे हम, तो किस में आ जाएगा बच्चों, ये दोनों प्लस में आ जाएगा। तो देखो इसको भी उस तरफ लेके चल जाओ, इसको भी इस तरफ लेके चल जाओ, तो क्या बच जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर इधर क्या बच जाएगा बच्चों 1, यानी इतना का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बच्चों, देख लो 1 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 1। कितना सिंपल था ना बच्चों। तो जब भी समरेख का कंडीशन कहेगा तो सीधे ये फॉर्मूला लगा। लास्ट है 10वां, इसे एकदम ध्यान से देखो। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर बच्चों आपको ये बताना है कि क्या ये जो बिंदु दिया हो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। बना लिए बच्चों। समद्विबाहु कहने का मतलब है बच्चों आपका कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, या तो ये भुजा बराबर हो जाए, या तो ये या तो ये, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो सब भुजा यहाँ पे दिया हुआ 5 - 2 है, 6 4 है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे 7 - 2 है। सब भुजा आपस में दिया हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, तो ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी से सी, देखते हैं कि कोई दो भुजा आपस में बराबर आता है कि नहीं, है ना। तो सॉल्विंग पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए से बी की दूरी किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे बच्चों। तो ए को मान लीजिए x1, इसको x2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। फटाफट इसे कर दीजिए बच्चों। कितना आएगा, 5 में से 6 घटाएंगे, -1 का स्क्वायर 1 कर देंगे, अब -2 - 4 -6 आता है बच्चों, -6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाएगा, यानी √37 यूनिट इसका आ गया ए बी। उसी प्रकार से बच्चों AC का निकाल लीजिए। AC का क्या आएगा, तो x1 - x2 5 में से 7 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, है ना। अब बताओ y1 - y2, तो -2 यहाँ पे बच्चों, तो -2, अब -2 वहाँ पे, तो माइनस +2, इस प्रकार से हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों 4 के 4 यहाँ हो गया, अब -2 - 2 घटेगा तो बच्चों क्या आएगा 0, तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों √4 का निकालेंगे तो 2, इसका 2 यूनिट आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से किसका निकालेंगे बच्चों, BC का निकालेंगे। चलो BC का निकाल लो। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 - 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा इधर स्क्वायर बच्चों। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 36, √36 आ जाएगा। 36 में जोड़ देंगे तो 37, √37 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इतना यूनिट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या कोई दो भुजा आपस में बराबर है, हाँ यहाँ पे √37 है, यहाँ भी √37 है, तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हाँ। तो लिख देंगे कि भुजा कौन बराबर है बच्चों, तो AB इक्वल किसके है बच्चों, BC के इक्वल है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा। आपको जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम आपको क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक से 14 से लेकर के 2020 तक का बच्चों हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपको हम लेकर के आएंगे बनाने के लिए। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए आज के इतना, टेक दिन, टेक केयर, बाय, थैंक यू।